अडोल्फ हिटलर की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की दुखद कथा है जिसका उदय और पतन 20वीं सदी के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाल गया। यह कहानी उनके प्रारंभिक जीवन, नाजी पार्टी के नेतृत्व और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी विनाशकारी गतिविधियों को समेटती है, जिसने दुनिया को असहिष्णुता और तबाही में धकेल दिया। यहाँ हिटलर की कहानी का वर्णन किया गया है। 1. हिटलर का प्रारंभिक जीवन 1889 से 1919 तक। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ एम इन नामक शहर में हुआ था। उनके पिता अलोइस हिटलर एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी माता क्लारा हिटलर एक गृहिणी थी। उनका बचपन चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें उनके पिता का सख्त व्यवहार और पारिवारिक समस्याएं शामिल थीं। हिटलर एक कलाकार बनना चाहते थे और उन्होंने वियना की कला अकादमी में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें 2 बार असफलता मिली। इन असफलताओं ने उन्हें निराश कर दिया और वे वियना में अकेले रहने लगे, जहां उनका संपर्क यहूदी विरोधी विचारधारा से हुआ। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गए। युद्ध के दौरान उन्होंने एक समर्पित सैनिक के रूप में सेवा की, लेकिन युद्ध में जर्मनी की हार ने उनके जीवन को बदल दिया। 2. नाजी पार्टी का उदय 1919 से 2223। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा था। वर्साई की संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था, जिससे जनता में असंतोष था। इसी समय हिटलर एक छोटे से राजनीतिक दल जर्मन वर्कर्स पार्टी DAP से जुड़े। 1920 में हिटलर ने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी रखा और उसका नेतृत्व संभाल लिया। उनके भाषणों और प्रचार ने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। 1923 में उन्होंने बियर हॉल पुट्स नामक असफल तख्ता पलट का प्रयास किया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक मीन कैम्प मेरा संघर्ष लिखी, जिसमें उनके नाजी विचार और यहूदी विरोधी सोच व्यक्त की गई। 3. नाजी पार्टी का विस्तार 1924 से 1943। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 1919 में आई आर्थिक महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के कारण जनता नाजी पार्टी की ओर आकर्षित हुई। हिटलर ने आर्य नस्ल की श्रेष्ठता और यहूदी विरोध का प्रचार किया। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। उन्होंने जल्द ही कानूनी और अवैध तरीकों से अपने विरोधियों को खत्म कर एक तानाशाही शासन स्थापित कर लिया। 4. हिटलर का शासन और द्वितीय विश्व युद्ध 1933 से 1945। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित किया। उन्होंने मीडिया, पुलिस और न्याय व्यवस्था पर कब्जा करके अपने विरोधियों को दबा दिया। उनके प्रमुख लक्ष्य थे लेबेनसराम, जीवन के लिए स्थान का विस्तार और यूरोप से यहूदियों का सफाया करना। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। नाजी सेना ने कई यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन हिटलर की सबसे क्रूर योजना थी होलोकॉस्ट, जिसमें 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। युद्ध के अंतिम चरण में हिटलर की सेनाओं को हर जगह हार का सामना करना पड़ा। 1945 तक मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने बर्लिन को घेर लिया। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन के एक बंकर में अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। 5. इतिहास पर प्रभाव और हिटलर की विरासत। हिटलर की मृत्यु के बाद उनकी नाजी पार्टी भी समाप्त हो गई, लेकिन उनके शासन की तबाही दुनिया के लिए एक सीख बन गई। हिटलर को असहिष्णुता, हिंसा और तानाशाही का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन यह याद दिलाता है कि कैसे एक व्यक्ति की गलत विचारधारा और सत्ता की लालसा पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकती है।